मेरा नाम ज़ीशान है। ज़ीशान, अच्छा। मैं लाहौर से हूँ। पूरा नाम? हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान खान। हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान खान। खान नून गुनने वाला या नून नुक्ते वाला? नहीं, पठान है हम। पठान है, खान, ठीक है, नुक्ते वाला। जी जी। हाफिज़ साहब, हुक्म, आपकी क्या दास्तान है, सर, तारुफ करें। हमारी ना शुरुआत जो है वो हमारी एक म्यूचुअल स्टोरी है हम चारों की। अपनी इंडिविजुअल सुनाओ। इंडिविजुअल ये है कि जब हम इकट्ठे उस रास्ते पे जा रहे थे ना, हम्म। तो उस टाइम पे मुझे बाबा जी का इंट्रो हुआ था। लाइक मैंने बाबा जी को पढ़ा था, पहले मैं आपको नहीं था जानता। डायरेक्टली बाबा जी को मैंने चारों जो है ना मुश्तंडे, आपको फड़काया ही बाबा जी ने है। तुझे मेरे लेवल तो उते सो तो अनु बाबा जी ने आप फड़े। अच्छा, फिर तो बाबा जी का इंट्रो कैसे हुआ? सर वो मैंने वो सुर्खी पढ़ी थी, वो जो बाबा जी की अखबार में लगी थी। हाँ, पीर अफ काकी ताड़ और पीर अफ कंजर शरीफ, हीरा मंडी का पीर या हाँ जी, कंजरियों का पीर, बाज़ारे हुसन में फतवे लग रहे थे जो। ऐसे ही। जी जी। अच्छा, धमाल के नाम पे। तो मैं उस टाइम पे मैस कम्युनिकेशन कर रहा था, तो कुछ सहाफ़ियों को जानता भी था। तो स्टोरी मुझे थोड़ी सी लगी, मतलब वो जो जिस तरह की वो हेडलाइन थी उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। हम्म। तो वो फिर सारा पढ़ा कि वो बाबा जी बाटी में, और वो सारा जो बैकग्राउंड था। फिर आपका पता लगा, हम्म। और ये बात है 2022 की। अच्छा। और उससे कुछ माह पहले ना वो उर्स भी हुआ था, जिसमें शाहजी और आप धमाल कर रहे थे, और शाहजी ने वो रेडियो पकड़ा हुआ था एक गाने के ऊपर, वो मैं सुनता होता था। अच्छा। तो लेकिन अल्लाह समद दम साबर वली, मेरा बिल्कुल। मौजदा दरिया हाँ खोलू जी, रहम दी गली। वैसे वो उर्स नहीं था, लेकिन बाबा जी के दरबार पे हम खड़े हैं। हम इस्लामाबाद जा रहे थे। हाँ जी, हाँ इस्लामाबाद एक सेमिनार था और हम उधर जा रहे थे। रास्ते में बाबा जी के दरबार रुके और जो टोली थी पूरी, जो हमारे साथ गए थे इस्लामाबाद, वो 30-40 लोग थे। मुख्तलिफ गाड़ियों में हम सारे इकट्ठे थे और इस्लामाबाद होटल में वो सेमिनार था सूरह रहमान पे। तो जो गए थे वो रास्ते में बाबा जी के दरबार पे रुके। वहाँ शाहजी ने वो रेडियो पे लगा दिया, अल्लाह समद दम साबरे वली, मीरा मौजदा दरिया खोलू रहम दी गली। तो मैं उस पर धमाल कर रहा हूँ शायद खड़ा बाबा जी के पाँव के पास। उसके बाद हम वहाँ गए, सेमिनार हुआ, रमज़ान था वो। और फिर वापस आए तो वापसी पे आते हुए कुछ लोग जो थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी स्पीड आपसे ज़्यादा है, हमने आगे जाना है। तो अल्लाह समद दम साबर वली, मीरा मौजदा दरिया खोलू रहम दी गली। तो कुछ लोग हमें भेरा से आगे निकल गए हमारे से कि हमें जाना है, अभी जाना है। वो शरीयत के लॉज के मुताबिक ठीक थे। हमने आज तक उस बात को माइंड नहीं किया, उन्हें जाने दिया। और क्योंकि वो मुझे पता चल गया था कि ये इधर वाले जो हैं वो इधर आ गए और इधर वाले इधर हो गए, तो ऐसे लिए अपने आप को बचाओ, ठीक है। वो जिन दो पार्टियों में कह रहा हूँ ना, इट कुत्ते दा वैर सी, ये दोनों इटें वहीं खड़की थी। तो उनमें से एक ने दूसरे को रेस दे दी थी, रेस लग गई ना आपस में, तो वो रेस दे दी उसने, दूसरा रेस ले गया। ये टर्मिनोलॉजी आपको इस तरह समझ आएगी। इस्लामाबाद की सड़कें ज़रा खुली शाम को होती हैं, खाली होती हैं, कम ट्रैफिक होती है। या लाहौर में भी पॉश इलाकों की सड़कें, या जहाँ भी आप लाहौर के हैं, तो कभी किसी गाड़ी को देखें आप, बड़ी गाड़ी को, कुछ ज़्यादा ड्राइव कर रहा हो, ज़्यादा ड्राइव कर रही हो, आप चाहे आल्टो पे हैं या उससे छोटी गाड़ी पे हैं, रेस देना ये कहते हैं कि आप पीछे से आएँ, उसके पास ला के एकदम स्पीड से निकालें। थोड़ा ही आप अभी थोड़ा आगे भी नहीं जाएंगे, वो एकदम जूम करके आपके पास से निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी राम ना स्लो करके फिर राम ना चलो, इसे कहते हैं रेस देना, ठीक है। तो रेस लेनी नहीं चाहिए लेकिन लोग ले लेते हैं, ठीक। वो
उसमें उन दोनों पार्टियों में से एक बार ये थे, ये बाबा जी के लेवल के लोग हैं, बाबा जी के दौर के लोग हैं, तो वो एक ही गाड़ी में हम बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने गाड़ी में ही एक ने अचानक मेरे सामने पाँव रख दिया। उसने कहा ये हमारे पाँव दबाओ, तुम्हारा सेमिनार कामयाब कराने में हमारी थकावट से बुरा हाल है। तो मैंने पाँव दबा दिए। दूसरे बंदे को गुस्सा चढ़ गया इस बात पे कि ये क्या किया इन्होंने। तो वो जहां हम रास्ते में पड़ाव के लिए रुके, वो अब रुकना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने हमारे साथ बैठना भी मुनासिब नहीं समझा। वो लेवल मेरा, तो मैं तो पाँव दबाता फिर रहा था किसी के। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे। पता हमें था कि कहता ना हमने बढ़ के पाऊं उसके लिए, तो हमने तो किसी के लिए बढ़ के पाऊं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को रेस दे गए। बाकी रही सही कसर इस शादी पे हो गई। इधर दोनों के इवेंट्स डिफरेंट थे, दोनों को एक दूसरे के इवेंट का नहीं पता, लेकिन दोनों ने हरकत एक ही की। सबक मुझे दे गए, मैंने ले लिया। मेरा इसमें जितना कसूर है मेरा, और जितना कमाल है बाबा जी, खैर तो आपको मैं रेस देना और लेना समझा रहा था जी। फिर सर वो उसके बाद वो जो हमारी एक इकट्ठी स्टोरी थी ना, वो स्टार्ट हो जाती है। अब बैकग्राउंड ये है कि जिस तरह वो भी भाई बैठे हुए थे ना जो कैलिफोर्निया से आए थे, हाँ, अब वो उसी तरह का एक क्यूरियस माइंड था। मेरी उम्र 25 साल है, तो क्यूरियस माइंड था। फिर डिग्री ऐसी थी, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट थे, तो सोशियोलॉजी भी थी, फिलोसफी भी थी। तो वो दूसरी साइड पे निकल गया था, लड़ बैठा था मैं, बड़ा शदीद लड़ बैठा था, जिसे कहते हैं ना सिंह फंसा लेता है। वो जब हमने जो कांड किए थे, उसके बाद जब हम फंसे हैं, उसमें मैं बंदा वो था जो सब जानते हुए भी मैं कहता था कि भाई मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था। खुदा को मानना छोड़ दिया था मैंने। मज़हब से इतनी की लड़ाई लड़ ली थी ना, अपने आप को नुकसान देने लग गया था। उसमें ड्रग्स भी किए, मतलब जो काम जिसे कहते थे ना कि ये रॉन्ग, ये नहीं है, नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये रेड लाइन है, वो जानबूझ के करता था। आप कहते ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, देखी जाएगी। वो इस हद तक चला गया कि सुसाइडल हो गया था। ओए, अब अकेला हो गया, ये तीनों भी चले गए थे। हम आपस में फिर लड़ बैठे थे। हम ऐसे थे कि हम एक दूसरे के ना दर्द पे अपना दर्द समझते थे, हम आपस में लड़ बैठे थे। हम दर्द थे। हाँ जी। फिर अब छोटी उम्र में पैसे भी कमाए, सब कुछ किया। इनका सीईओ हमारी कंपनी का मैं होता था, और मैं फिर अच्छा खासा ना मुझे फाइनेंशियल कैंसर हो गया था, कि मतलब एक बहुत ह्यूज डेप्थ में भी चला गया था। लेकिन वो लड़ाई लड़ता ही जा रहा था। तो अहमद भाई मेरे पास आए उर्स के बाद, मेरे घर आए और मेरे साथ बाहर गए, और इन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं करते। फिर मैंने अहमद भाई को वही सारी रात वही अपने आर्गूमेंट्स और जो मैं पढ़ा था सुना था, कच्चा पक्का, ये नहीं कि बड़ा एक स्ट्रोंग था, लेकिन वो कच्चा पक्का एथियस्ट जो था, वो मैंने आर्गूमेंट्स वगैरह दे दूँ कि ना वापस भेज दिए इनको। इन्होंने कहा कि यार, अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल की कि मैंने ना किसी से बात करवानी है, और जिस तरह मैंने इनको ये भी कहा था कि यार मुझे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ना कोई सुनता है, ना मेरे साथ कोई बैठता है, ना मेरे साथ कोई बात भी नहीं करता। क्योंकि मैं जिस तरीके से बात करता हूँ ना,
और जो रेड लाइंस मैं छेड़ता हूँ वहाँ पे या तो बंदा मेरे साथ लड़ पड़ता है और यहाँ वो उड़ जाता है। तो अहमद भाई ने मुझे कहा कि तुम ना एक बंदे से तुम्हारी बात करवानी है, तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। तो मैंने कहा श्योर। वो कहता हाँ वो तुम्हारी बात सुनेगा। और इन्होंने जब मेरी बात करवाई असफर भाई से, वो 4 घंटे से शायद 4-5 घंटे वो सारा मेरा जो था ना वो उन्होंने ऐसे ना, कहते हैं ना कि बंदे को आईना दिखा दिया कि ये है तू, ऐसे झंझोड़ के ना ऐसे फेंक है ऐ पे है तू मतलब जो तुम्हारी वो लड़ाई थी, जो तुम्हारा सब कुछ था। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दुआ जो करवाई थी ना, वो गाना सुनाया था, वो तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने किया हाँ तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या। ये यार मैं तो लत्तां ही नहीं बनी, गाने दियां लत्तां ही बनती ने। अच्छा जी सॉरी। फिर एक हफ्ता मैंने माए नहीं सुना। वो जो मेरा ड्रग्स का था ना विड्रॉल, वो मेरा उसी में निकला। मैं सो जाता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं सुन रहा हूँ, मैंने वो पानी पकड़ा हुआ है और मैं सो गया हूँ, पानी मेरे ऊपर ही गिर गया मैं सो गया हूँ। Skoon.com में से। हाँ जी सर, मैं पुठी सीधी मेडिसिन लेने लग गया था। सुनी गई है आपकी। मैं एक पिल लेता था जिससे मैं हाइपर एक्टिव हो जाता था। मतलब वो लड़ाई ऐसी थी ना कि मैं फंसता जा रहा था और मैं कहता था मेरे साथ कितना लड़ना है। मतलब ऐसा मैंने काम शुरू कर दिया कि मैं 3 दिन ना सोऊं और मैं काम करता रहूं और मैं मुसलसल नुकसान में ही जाता जा रहा था। अगर किसी को बताता ना कि ये काम है, वो कहता था कि यार ये मतलब ये कैसे नुकसान में जा सकता है, इसमें ज़ीरो कॉस्ट जा रही है। और कंपेटिटर मेरी $1 मिलियन कंपनी थी ठीक है, और मैं अल्लाह से लड़ के ना लगा हुआ था। वो पिल्स खा के कभी हाइपर एक्टिव हो जाता था और फिर कभी दूसरे ड्रग्स लेके सोने की कोशिश करता था कि मैं सो जाऊं। मतलब अपने आप को नुकसान, जिसमें मैं मेरे किडनीज पे भी इफेक्ट हुआ और मुझे किडनीज की भी जो है ना वो पेन वगैरह निकली। और ये ड्रग्स ने जो था ना मुझे बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये जब मैंने माए नहीं सुना, इसके अंदर मेरा वो, मैं सुनता था मैं सो जाता था। सो जाते थे। और फिर उसके बाद मैंने सूरह रहमान सुनी, उसकी थेरेपी की। और जो मतलब लड़ाइयाँ थी और जो चीज़ें थी, मतलब तलाश थी, सारी चीज़ें थी, वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि मैं जब सूरह रहमान वाला पीरियड आया ना, मैं अकेला हो गया। मेरे घर वाले भी कहीं चले गए, मेरे दोस्त भी सारे कहीं चले गए और मैंने वो पूरा वीक अकेला, वो जिसको कहते हैं ना सेल्फ रियल, वो अपने आप को ढूंढने में उसमें निकाला। मैं अपने कमरे में रहा और मुझे वो सारे आंसर्स मिले। वो जो सारी चीज़ें जो मैं ढूंढ रहा था वो सब मुझे उस पीरियड के दौरान में मिला। और जो हमने किया था वो अभी शायद अहमद भाई एक्सप्लेन करेंगे कि हमने कितने कितने बड़े काम किए थे। तो उसका सारा मलबा और उसका जो सारा रिग्रेट था वो भी हमने जो है ना, वो मैंने उसके अंदर सारा रियलाइज़ किया कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी जिसको मैं कुछ समझ नहीं था रहा। तो ये एक बहुत पावरफुल जो है ना मैसेज है। और मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह मेरी तरह के लड़के हैं, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में थे और जो मेरे क्लास फेलोज थे और जो सारे लोग थे, अब तो वो खैर
उनके साथ रात, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिसको हम पहुंचा सकें। शाबाश। लेकिन ये जो मैसेज है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये उन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो सारी बातें हैं, वो जो एक नए जवान लड़के के दिमाग में आती हैं और फिर वो उसको एक दूसरी साइड पे ले जाता है, तो ये उन सब पे जो है ना वो भारी है। और दूसरा ये था कि हिफ्स किया था मैंने, तो कुछ बचपन के भी जो है ना वो डार्क स्टोरीज थी, मोलेस्ट करना और होना, वो सब इंक्लूडेड था जो आप लोग मदरसे का कल्चर सुनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हाइपर सेक्सुअलिटी का जो था, मतलब स्टोरीज इतनी है, मैं बताता जा रहा हूँ कि लोग शायद यकीन भी ना करें, लेकिन जो अंदर इंसान का है ना सच, वो यही है कि छोटी उम्र में मदरसे के अंदर जो एक्सपोजर मुझे मिला जिस चीज़ से, मोलेस्ट्रेशन होना और करना, उस चीज़ ने वो हाइपर सेक्सुअलिटी की तरफ मुझे लीड किया, जिससे क्या हुआ कि जब स्कूल में गया और को एजुकेशन में गया, तो वहाँ पे रिलेशनशिप्स वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद जब पैसे बनाना शुरू किए, तो कॉल गर्ल्स वगैरह सब चीज़ें, मतलब यही ड्रग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग मिक्स। और लड़ाई जो थी साथ साथ चल रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, और ख़ुद अपने आप को नहीं था देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे वो क्या क्या दे रहा है। अपनी पहचान नहीं थी ना। अपनी पहचान नहीं थी। आई वॉज 22 कि मैं, मतलब मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था कि लीड करूँ मैं, और मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। मैं जितने लोग थे, जितने लड़के थे, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मुझे, अल्लाह की तरफ से ही आई थी। सबको मैंने जो था ना, सबके साथ मैंने जुल्म किया इसी लड़ाई के अंदर। मैंने इन तीनों का भी फ्यूचर ख़राब किया, इन तीनों के साथ भी बड़ा जुल्म किया मैंने किया। और वो सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ऑब्सेशन भी थे मेरे। मतलब अपने अंदर मैंने जब सूरह रहमान सुनी ना, तो मैंने देखा कि मैं मतलब बात भी करता था तो उसके अंदर भी मेरी बेईमानी छुपी होती थी। मतलब मेरा बात करना भी जो होता था ना, वो काइंड ऑफ मैनिपुलेशन होती थी। अगर मैंने किसी के माइंड में आइडिया इम्प्लीमेंट करना है तो वो मैं अपनी बात के ज़रिए से कर सकता था, और मैं वो करता रहा। और हमने जो था जब काम शुरू किया, हमने जब काम शुरू किया तो पहले मैं और अहमद काम करते थे, हम फ्रीलांसिंग करते थे। फ्रीलांसिंग के टाइम पे अशर हमारे साथ ऑनलाइन ऐड हुआ, तो हमारा कनेक्शन ऐसे ही है कि हम ऑनलाइन काम करते थे पहले, वर्क फ्रॉम होम। पहले मेरी और अहमद और एक और बंदे की ना हम पार्टनर थे। फिर उसके बाद हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हुई, लेकिन हम कनेक्टेड थे। ऐसे ही फिर अशर ने ज्वाइन किया, अहमद ने ज्वाइन किया, मुजम्मिल ने ज्वाइन किया। ये मेरे बचपन का दोस्त अशर है कि अली अहमद है? दो नाम तो बड़ा खतरनाक आदमी, कितने नाम रखे हुए हैं, इतनी आइडिया। ये अच्छा। कच्चे के पास रहता है ना, कच्चे के पास रहता है बड़ा पक्का। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला